क्योंकि हम रियल स्टेट में हैं, हमारी अपनी भी रेंटल प्रॉपर्टीज़ हैं, क्लाइंट्स की भी हैं प्रॉपर्टीज़ जिनको हम लेके देते हैं, सारा कुछ करते हैं। तो एक मेरे बेटे की रेंटल प्रॉपर्टी जिसमें से किरायादार जो था वो निकल गया था, घर खाली पड़ा हुआ था। अब क्या हुआ, घर खाली जब पड़ा होता है, वो एरिया ऐसा है कि ज़रा रफ एरिया जिसको कहते हैं अमेरिका में, लो इनकम एरियाज होते हैं ये। उस घर के जो साथ रहती है उसकी कॉल आई, उसने कहा कि तुम्हारा जो घर है कि इसमें कुछ लोग मूव इन हो गए और वहाँ पे बहुत रौनक लग गई है, मतलब मुस्तकिल लोग आ जा रहे हैं, तो लगता है कि यहाँ पे ड्रग डीलिंग चल रही है। अब ज़ाहिर है हमारी तो जान निकल गई। घर हमने भी खाली कराया था, घर टेनेंट गया था, साफ़ सुथरा करवाया था, बाकायदा उसको उसकी रिपेयर करवाई थी, सारा कुछ किया था। बेटे मेरे ने कहा कि माम मेरे तो घर को इन्होंने तोड़ दिया होगा, दरवाज़ा आखिर अंदर कैसे घुसे, दरवाज़ा तोड़ के अंदर घुसे होंगे, तो इन्होंने तो बर्बादी फेर दी होनी है। लो जी, अब मैंने कहा ठीक है पुलिस को बुलाओ। अगले दिन सुबह जब ये घर पे गया तो इसने घर जाके, मैंने कहा जाके चेक करो, तो घर जाके चेक करने गया तो कहता है कि जब दरवाजे तक गया तो वहाँ पे अंदर 5 बंदे बैठे हुए थे और एक जो था वो दरवाजे तक आने लगा, तो ये भाग के अपनी गाड़ी में बैठ गया और इसने जाके फिर दूर जाके खड़ी करके, साइड पे खड़ी करके, तो इसने पुलिस को फ़ोन किया। अब ह्यूस्टन पुलिस का भी आप हाल देख लें। अब जनाब मैंने 2 घंटे बाद फ़ोन किया, मैं कहा कोई खबर आई पुलिस की? कहता कोई नहीं आई। 3 घंटे बाद पता चला कोई पुलिस की खबर नहीं है। वो उनको मैंने कहा तुम बार बार उनको फ़ोन करते रहो पुलिस को, बार बार वो फ़ोन करता रहा, कोई पुलिस की खबर नहीं आई। आखिर मैंने पुलिस को फ़ोन करना शुरू किया। मैंने कहा चलो मैं औरत हूँ, मैं अगर फ़ोन करूँगी तो शायद उससे कोई फ़र्क पड़ेगा। मैंने पुलिस को फ़ोन किया, मैंने कहा भी मैं ऐसे, ये घर है उसमें ड्रग डीलर्स घुस गए हैं, तो तुम ज़रा आओ और हमारी हेल्प करो, उस घर को हमने पोजीशन लेनी है वापस, घर हमारा है। पुलिस ने कहा जी हमारे पास जब टाइम होगा तब हम आएंगे। कोई खबर नहीं, फिर कोई खबर नहीं, फिर कोई खबर नहीं जनाब। आखिर 5 घंटे गुजर गए, 6 घंटे गुजर गए, आखिर शाम होने लगी। वो शाम के टाइम पे इतना अच्छा इलाका नहीं है, वहाँ पे बेहतर है कि आप ना जाएं। तो मैंने इसको कहा कि तुम आ जाओ घर। खैर ये आ गया घर, बड़े हम डिसअपॉइंटेड। खैर हमने एक जानने वाला एक पुलिस में है, उसको हमने फ़ोन किया, हमने कहा भाई तुम कोई अपना इन्फ्लुएंस, पाकिस्तान याद आ गया कि कोई ज़रा अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया जाए। मैंने कहा भी तुम किसी पुलिस वालों को भेज सकते हो? तो उसने आगे से कहा कि तुम ऐसे करो, और ये मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो ऐसी चीज़ों से डील करते हैं कि आपको अगर प्रॉब्लम हो, तो उन्होंने कहा कि एफिडेविट आप अगर कोर्ट से ले लो, आप कोर्ट में जाके जो पुलिस स्टेशन में आप एक एफिडेविट मिलता है, उसको भरो और नोटराइज करो और वापस उसको पुलिस स्टेशन जब भरवा दो, तो उसका बेसिकली उसमें ये लिखा हुआ है कि पुलिस जो है, क्योंकि इस मुल्क में पुलिस ओनर की परमिशन के बगैर घर में नहीं जा सकती, चाहे वो घर खाली ही क्यों ना हो। ये एफिडेविट ये कह रहा था कि हम एज ओनर्स परमिशन देते हैं पुलिस को कि वो उस घर में घुस सकते हैं, हमारी मौजूदगी के बगैर वो उस घर में घुस सकते हैं, और उस घर में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस घर को खाली करवाने के लिए, मतलब हमने पूरी डिटेल लिखी कि हम उसमें क्या है, तो आप ये कर सकते हैं। अच्छा, अब वो फाइल कर दिया। अब अगले दिन फाइल करके उसके बाद फिर हमने पुलिस को फ़ोन किया, फिर पुलिस की कोई खबर नहीं। बेटा मेरा जाके फिर बाहर खड़ा है। 3 घंटे गुजर गए। मैंने उस एरिया में जाना था, मैं उधर गई। मैंने कहा अच्छा ऐसे करते हैं कि जब मैं आती हूँ तो फिर चल के दरवाजे को नॉक करके देखते हैं क्या हो रहा है उसके घर के अंदर। लो जी, हम गए, हमने घर बड़ा जो हमारा वो था ना एक्शन था, हम बड़े एक्शन में थे। हमने दरवाज़ा खटखटाया, हम खुद पुलिस बन गए, हमने कहा पुलिस, हमने बड़े पुलिस का शोर मचाया। खैर शुक्र खुदा का घर में कोई नहीं था, क्योंकि चाबी तो बाहर लगी हुई थी ना। बाहर से बिल्कुल उन्होंने ऐसे रखा हुआ था, बाहर बिल्कुल ऐसे था कि जैसे कभी इस घर में कोई घुसा ही नहीं है, बिल्कुल साफ था। पीछे से वो घुसे थे। लो जी, हम उस घर में घुसे। आप यकीन करें कि वो उन्होंने दरवाज़ा शुक्र है नहीं तोड़ा था, वो पीछे किसी खिड़की से अंदर आए थे, और उन्हें कोई खिड़की खुली मिल गई तो उसमें से वो अंदर आए थे। उसमें यकीन करें आप कि चंद ड्रग्स थे, वो भी इस्तेमाल शुदा ड्रग्स थे पड़े हुए, और लाइटर था, और एक थैला था जिसमें चंद कपड़े थे गंदे से, वो कपड़े पड़े हुए थे। मतलब ये बिल्कुल कोई गरीब आदमी था, गरीब लड़के थे बिल्कुल ज़ाहिर उस मोहल्ले के, जिन्होंने ये अपनी बिजनेस पैसा कमाने का तरीका ढूंढा था, और ख़ुद भी वो ज़ाहिर ड्रग्स ही कर रहे थे, ड्रग एडिक्ट से कंप्लीट। फिर उन्होंने एक टूटी हुई साइकिल, जो डेफिनेटली किसी जंग यार्ड से वो उठा के लेके आया था, या किसी ने जो बाहर जो टूटी हुई साइकिल लोग रख देते हैं, ट्रैश रख देते हैं, उस साइकिल को वो लेके आया हुआ था, वो साइकिल से रखी हुई थी। फिर एक माइक्रोवेव, कोई बड़ा पुराना, वो भी किसी ने बाहर फेंका हुआ होगा, तो वो उस माइक्रोवेव को अंदर लेके आया था, उसने माइक्रोवेव रखा हुआ था। खैर मैंने अपने बेटे को कहा, मैं को उठाओ सारा कुछ, इसका सामान बाहर फेंको, घर को बंद करें। हमने बाहर रखा, घर को हमने बंद किया। फिर सामने से एक और बंदा निकला, एक और सामने वाला घर था, वो भी बंद था, और उसमें से वो बंदा वो रह रहा था। वो निकला बाहर, और उससे मालूम करने के लिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो उसको हमने बताया कि भाई, मैंने उसे कहा कि अगर तुम यहाँ पे तुम लोगों को दोबारा देखो तो उनको बता देना कि पुलिस को हमने बता दिया हुआ है, और पुलिस आके उनको पकड़ के ले जाएगी।
तो फिर उस साइड पे होकर फ़ोन करने लग पड़ा। तो यानी वो जानता था कौन था यहाँ पे, और ज़ाहिर उसका उन लोगों से ताल्लुक था पूरा पूरा। इंतहाई हाई, वो भी उसको बोला नहीं जा रहा था, ऐसे ऐसे करके बोल रहा था। किस्सा कहानी मुख्तसर, घर हमने ले लिया, सारा हो गया। जो मुझे बात बड़ी देर तक बॉदर करती रही, वो साइकिल मेरे जहन से नहीं गई, वो माइक्रोवेव, कि देखो इस मुल्क में यहाँ पे आप कहते हो जहाँ पे दुनिया से लोग आते हैं और आना चाहते हैं और क्या नहीं करना चाहते कि वो किस तरह से यहाँ पहुँच जाएं और उसकी यहाँ पे एक बेहतर ज़िंदगी आपकी गुजर सकती है। अमेरिका इज़ कॉल्ड लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी में यहाँ का रहने वाला, ठीक है वो गरीब लड़का था, लेकिन बहुत बहुत गरीब लोग जो है बड़े बड़े आगे निकल गए ज़िंदगी में, बहुत बहुत उन्होंने कमाल किया। ही हैड ऑल दी अपॉर्चुनिटीज़, बेहतरीन स्कूल उसके लिए फ्री में अवेलेबल है जहाँ पे वो जा सकता है, स्कूलिंग कर सकता है। वो कहीं पे भी उसको कोई अगर वो एजुकेशन ले लेगा तो कोई भी वो जॉब कर सकता है, और एबिलिटीज़ को अगर वो चलाएगा तो वो कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। तो फिर क्यों है ये एक शख्स जो है इस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है इस मुल्क में। बहुत अफसोस की, मुझे इतना अफसोस, कई दिन ये बात मेरे साथ रही कि कितने अफसोस की बात है। ही हैड ऑल द अपॉर्चुनिटीज, कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि वो ड्रग्स में क्यों है, सिवाय इसके कि वो बेसिकली एक यूजलेस ज़िंदगी गुजारना चाहता है और वो उससे बाहर नहीं निकलना चाहता। शॉर्ट रास्ते ढूंढ रहा है, पैसे कमाने के भी छोटे रास्ते ढूंढ रहा है, और वो रास्ते ढूंढ रहा है जिसमें आखिर में वो जेल ही जाएगा, उसकी ज़िंदगी जेल में ही गुजरेगी।